आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 9 के काव्य खंड क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 10 को, जो है ललधत की वाक। ललधत कौन है उनके बारे में हम जानेंगे। ललधत एक कश्मीरी संत कवित्री हैं। देखिए, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललधत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललधत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललधत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, यानी कि उन्होंने जो भी काव्य रचनाएं लिखी वे वाक के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललधत की वाक भी प्रसिद्ध है। अपनी वाकों के ज़रिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललधत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, यानी कि उस समय जो पंडिताई भाषा प्रचलित थी, यानी कि संस्कृत, और दरबार के बोझ से दबी भाषा के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। यही कारण है कि ललधत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललधत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर 4 वाक लिखी हैं, उनको हम हिंदी में उनका अनुवाद करके आपको समझाएंगे। पहले वाक में ललधत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी कि संसार की भौतिक सुख सुविधाओं में हमें कम ही लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर, इस संसार रूपी भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म, अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललधत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ललधत की वाक और देखते हैं कि उन्होंने अपनी वाक में क्या कहा है और उनके माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। हमारी पहली वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। यहाँ कवित्री कहती हैं कि मैं इस जीवन रूपी नाव को, नाव किसका रूप है? जीवन का, कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को, नाव को किससे खींच रही है? कच्चे धागों की रस्सी से। और वो कच्चे धागे की रस्सी जो है वो किसका रूप है? हमारी सांसों का। कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को अपनी सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। जाने कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस भवसागर, यानी कि संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वे कहती है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे से, कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपक कर व्यर्थ होता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जा रहे मेरे सारे प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे जी में रह रह कर हूक उठती है, पीड़ा उत्पन्न होती है और मुझे
ईश्वर के घर जाने की चाह घेरे हुए है। कहने का भाव ये है कि कवित्री जो है वह अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयासों को करती है, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती और उसे ऐसा लगता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जा रहे उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। देखिए दूसरी वाक्य में क्या बताया गया है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ कवित्री कहती हैं कि मनुष्य जो है वह खा खाकर, हम तरह तरह के खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग करते हैं, उन्हें खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि स्वादिष्ट व्यंजनों को खाकर भी हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम भोजन का त्याग करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि हम अहंकारी ही बनेंगे। कहने का भाव ये है कि हम संसार की भौतिक सुख सुविधाओं का अगर प्रयोग करेंगे तब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि हम उनका त्याग कर देंगे, हम सन्यासी बन जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे, तब भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब भी हमारे अंदर अहंकार ही जन्म लेगा। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सम खाओ। सम खा का मतलब है अपने हृदय में समान भाव पैदा करना, यानी कि हम अपने आंतरिक इंद्रियों और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण जब स्थापित कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम सुख में बहुत अधिक सुखी नहीं होते और दुख हमें बहुत अधिक दुखी नहीं कर पाता, यानी कि हम सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं, तब हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। और तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की, हमारे मन रूपी द्वार पर लगी हुई जो विषय वासनाओं की सांकल है, जो कुंडी है, वो खुल जाएगी। तो इस वाक्य में इसमें कवित्री यही हमें संदेश देना चाहती है कि सांसारिक सुख सुविधाओं का भोग करके या उनका त्याग करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, साधु सन्यासी बनकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, संभाव की स्थिति उत्पन्न करना आवश्यक है, ताकि सुख और दुख हमें विचलित ना कर सकें। तभी हमारे मन पर जो अज्ञानता की कुंडी लगी हुई है वो खुल जाएगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। यहाँ कवित्री कहती हैं कि मैं इस संसार में सीधी राह से आई थी, मतलब जब मैं संसार में आई थी मेरे अंदर कोई भी छल कपट नहीं था, मैं एकदम सीधी और सरल थी। गई न सीधी राह, लेकिन इस संसार में आने पर मैं सीधी राह पर न चल सकी, मेरे अंदर विषय वासनाओं ने घर बना लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु मतलब कठिन हठ योग, मतलब कठिन योग साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के प्रयास किए गए और उसी में सारा दिन बीत गया। दिन मतलब जीवन। ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की योग साधनाएं की और उसी में पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जब अंत में ईश्वर के पास जाने का समय आया और जेब टटोली मतलब अपने जीवन के बारे में सोचा, अपने सद्कर्मों के बारे में सोचा, तो पता चला कि मैंने कोई भी सद्कर्म, कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है, माझी कोदूं क्या उतराई। तो कवित्री जो है वो सोच में पड़ जाती है कि अब जब मुझे ईश्वर मिलेंगे, जो मुझे संसार रूपी भवसागर से पार उतारेंगे, तब मैं उन्हें उतराई के रूप में क्या दूंगी। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य अपना पूरा जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए विभिन्न तप और योग साधना में बिता देता है, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती और उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है और अंतिम समय में उसे केवल पछतावा ही रह जाता है कि वह ईश्वर को अपने सद्कर्मों के रूप में क्या दिखलाएगा। आइए नेक्स्ट वाक्य पढ़ते हैं हम अपनी।
थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पर शिव का अर्थ शिव जी से नहीं है, शिव का अर्थ यहाँ ईश्वर से है कि जो ईश्वर है वो थल थल में, धरती के, दुनिया के, इस संसार के कण कण में निवास करता है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, और हमें उस ईश्वर में हिंदू या मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि हम ज्ञानी हैं तो हमें स्वयं को जानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। और यदि हम स्वयं को जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मनुष्य के, संसार के प्रत्येक कण कण में निवास करता है। यानी कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर ही है। तो यहाँ पर यह हमारी ललदत की वाक समाप्त होती है। अगले पार्ट में हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। आप सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।